Hello to our class 10 students. I hope that you are doing great, and today we will be moving forward with lesson number 8, and the topic is going to be division of labor. And in the last previous class we read about division of labor, advantage of division of labor to the producer, to the consumer, to the worker and to the society. And today we are going to read about the disadvantages. क्या बुरी बात है division of labor की? As I told you earlier also, division of labor मतलब क्या है कि लेबर को उनके काम, उनके टैलेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जो लेबर जो काम कर सकता है उसको उस काम में डाल देना। इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदे होते हैं जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। लेकिन एज फार एज द डिसएडवांटेजेस इज कंसर्न और एज फार एज द डिविजन ऑफ लेबर इज कंसर्न, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो, बिकॉज every coin has two aspects, every coin has two sides. The same way division of labor also has two sides, and the disadvantages are we are going to do today. So let's start with the disadvantages. So the first disadvantage है, जो पहली बुरी बात है डिविजन ऑफ लेबर के बारे में बात करें तो वो है आपका मोनोटनी ऑफ वर्क। मोनोटनी ऑफ वर्क, मोनोटनी मतलब होता है बोर हो जाना, मोनोटनस, बोर हो जाना, राइट? इफ अ पर्सन इज टोल्ड टू कीप डूइंग ऑलवेज वन टाइप ऑफ वर्क, सो व्हाट विल हैपन? So he is repeatedly doing that work, so he'll get bored because he has nothing to learn new. ठीक है, he has been divided in a particular category and he has been told to go to that same department every day and do that same work. ठीक है, जैसे कि पैकेजिंग का काम ले तो एक आदमी को अगर जीवन भर से पैकेजिंग ही करनी हो, पैक ही करता रहेगा चीजों को, तो इट विल बी सो मोनोटनस, इट विल बी सो बोरिंग फॉर दैट पर्सन। कितना बोरिंग हो सकता है ये आप सोच के 20 का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको एक ही क्लास में हमेशा रखा जाए कि आप 10th में हो तो 10th में ही रहोगे और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, एक ही तरीके से बैठोगे, एक ही टीचर को पढ़ाता रहेगा, तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्या होता है, टाइम टू टाइम छुट्टियां पड़ती है, बीच में संडेज आते हैं, वेकेशंस पड़ती हैं, आप नई क्लास में जाते हो, नए नए टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज हैपेंड। सो मोनोटनी ऑफ वर्क इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सेकंड इज रिटार्ड्स development of personality. Second is retards development of personality. Now retards the development of personality मतलब क्या है कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसका वो उसमें वो बात नहीं रह जाती है, वो ढलने लग जाती है, क्योंकि यू आर टोल्ड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, तो आपका जो मेंटल डायरेक्शन है और जो फिजिकल डायरेक्शन है वो सब एक ही तरफा हो जाएगा। आप एक ही तरह का जॉब सुबह शाम कर रहे हो, आप एक ही तरह का जॉब सालों से कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी मस्कुलर स्टेमिना, मसल पोजीशन, हाथ पैर का हिलना विलना सब एक डायरेक्शन में रहेगा, जिससे क्या होगा, आप फिजिकली शायद उतने एक्टिव नहीं रह पाओगे, अपने स्मार्ट या फिर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाएगी, या आप में डायनामिज्म नहीं आएगा। So this is also one of the reason. This is also one of the disadvantage, right? The third is lack of skill and craftsmanship. Lack of skill and craftsmanship. Now lack of skill and craftsmanship का मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी एक आदमी को बोला जाए या कुछ लोगों को बोला जाए कि आपको ये ही काम करना है और आप बाकी नए लोगों को वो काम नहीं सिखा रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर काम क्या होगा, उन्हीं लोगों को आएगा और दूसरे लोगों को नहीं आ पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, फिर भी अगर हम कुछ ही लोगों को सिखाएंगे कि पत्थर से मूर्ति कैसे बनती है, हाउ टू मेक अ स्टैचू आउट ऑफ द स्टोन, सो हम उन्हीं को सिखा रहे हो, 10 लोगों को सिखा रहे हो और बाकी को सिखा ही नहीं रहे हो उस चीज को, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर काम क्या हो रहा है, पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रह जा रहा है, नो अदर पीपल आर एबल टू लर्न इट। So when no other people are able to learn it, so what will happen in the meantime? So gradually the craftsmanship of such things, it will get extinct, or it will spread to a minimum or limited number of people. So that is also one of the major problem. Now the राइट, सो ये तो हो गया लैक ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप। तो जो पर्टिकुलर स्किल है या आर्ट है वो कुछ ही लोगों तक क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी या लिमिटेड रह जाएगी। तो द थिंग रिटन इन द बुक इज लेटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मास्टरी ऑफ एंशिएंट क्राफ्टमैनशिप एंड आर्टिस्टिक स्किल इज डिसअपीयरिंग ग्रेजुअली। ठीक है, एज अ वर्कर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। तो पूरे काम का अगर आपको एक ही हिस्सा करना होगा तो आप उसी हिस्से में ट्रेन होंगे, बाकी हिस्से में आप ट्रेन नहीं होंगे। या अगर आपको एक एक काम सिखाया जा रहा है दूसरे को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि सेम बात है, तो इसमें क्या होगा,
कोई चीज के विलुप्त होने के चांसेस हैं, खत्म हो जाने के चांसेस हैं। एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस, द नेक्स्ट इज एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस। ना इंटरडिपेंडेंस से क्या मतलब है कि इसमें ये मतलब है कि भाई व्हेन द पर्टिकुलर पीपल आर डूइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, तो वो जब उस जॉब को पूरा करेंगे तो तब वो आगे प्रोडक्ट बढ़ पाएगा, तब दूसरा व्यक्ति क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वर्कर इंक्रीजेस मेनी फोल्ड, सिंस एवरी वर्कर प्रोड्यूसेस ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द complete commodity, so the next stage people have to wait for that product to move to them, so that if the first part is done then only they are going to perform the second stage of the same product. So एक ही प्रोडक्ट के वो अलग अलग जगहों में बनाया जा रहा है, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों में बनाया जा रहा है, तो एक हिस्सा कंप्लीट होने का इंतजार दूसरे वाली स्टेज के लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, 5 पढ़ेंगे हम बस। डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से काम करते हो तो एडवांटेज कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक आदमी इतना स्पेशलाइज रहता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज हो गया है। लेकिन ये खतरा भी है क्योंकि इससे क्या होगा, इससे लोग क्या, इससे आपका प्रोडक्शन के कैसे चांसेस है, आपके प्रोडक्शन के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर होने के हैं। तो आपका माल ज़्यादा बन जाएगा जो कि शायद बिक रहेगा कि नहीं बिकेगा, वो बात की प्रॉब्लम है, उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है, राइट। तो ये तो आपको क्या हो गया, these were the disadvantages of your factors of प्रोडक्शन में लेबर के जो डिवीजन के disadvantages, these are that. Now we are going to read about efficiency of labor के बारे में हम पढ़ेंगे। So efficiency of labor, तो बोल रहे हैं कि what do you mean by term efficiency of labor? So इस शब्द का मतलब क्या है? सो दे आर सेइंग कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर का मतलब है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है एक वर्कर की। एफिशिएंसी का मतलब कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, कितना एफिशिएंट है। सो द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ लेबर। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी ऑफ लेबर। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर is known as efficiency of labor। ठीक है, तो एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, कितना काम कर सकता है, वही क्या एफिशिएंसी ऑफ लेबर है। ठीक है, तो फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं आपको। द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय अ वर्कर, तो 4 चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर की बात करें तो 4 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है लेबर ने, पहली बात ये। दूसरी क्वालिटी ऑफ आइटम, क्वालिटी क्या है जो उसने प्रोड्यूस किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट वो बना रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दे रहा है उसमें। ठीक है, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, टाइम स्पेंड ऑन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा रहा है, क्या ज्यादा टाइम लगा के बना रहा है कि कम टाइम लगा के बना रहा है। एंड लास्ट क्या है, प्रोडक्शन अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। So production under prevailing conditions। तो जो prevailing conditions है जिनमें लेबर काम कर रहा है उसमें प्रोडक्शन कैसा वो कर रहा है। तो when we talk about efficiency of labor, the most important thing is this, we talk about the productive capacity of the labor। जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। तो एफिशिएंसी ऑफ द लेबर से क्या मतलब है कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उस प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है जो उसने बनाए हैं, टाइम स्पेंड कितना किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, और साथ में वो किन कंडीशंस में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या हो गया, लेबर्स की कैपेसिटी हो गई। एक चार्ट भी दिया हुआ है इन योर बुक, टेबल दिया है 8.1 एंड 8.2, यू कैन गो थ्रू, इट्स अ शॉर्ट एग्जांपल, अ टेबल हैज बीन ड्रॉन एंड यू कैन गो थ्रू दैट टेबल। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपकी एफिशिएंसी ऑफ लेबर के बारे में बात हुई। ठीक है, अब क्या है कि बहुत इंडियन लेबर में एक प्रॉब्लम है कि हमारे ना एफिशिएंसी बहुत लो है, लोग इतना एफिशिएंटली काम नहीं
कर पाते हैं। तो हम थोड़े से रीजंस पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कॉजेज क्या है लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर के इन इंडिया। तो कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी इन लेबर इन इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो एफिशिएंसी है लेबर की वो लो है। इंडियन लेबर्स में ये माना जाता है कि जो एफिशिएंसी है वो लो है काम करने की। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इसका पहला रीजन क्या है? हॉट एंड एनर्वेटिंग क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि हमारा मौसम जो है, हमारा क्लाइमेट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म है और एनर्वेटिंग मतलब यहाँ पे आपको काम करने की इच्छा नहीं करती है इस तरह के क्लाइमेट पे। तो इसकी वजह से क्या होती है, लोगों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, काम करने की कम हो जाती है। इंडिया इज सब ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड एनर्वेटिंग। इट रिड्यूसेस द वर्कर्स कैपेसिटी फॉर हार्ड एंड कंटिन्यूअस वर्क। तो गर्म क्लाइमेट होने की वजह से और एनर्वेटिंग मतलब जब आपकी काम करने की इच्छा ना करे, इस तरह का क्लाइमेट होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। वर्कर की एफिशिएंसी लो हो जाती है। ही कैन नॉट वर्क रेगुलरली कंटिन्यूअसली एंड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उससे मौसम इतना गर्म है, ये क्लाइमेट इस तरह का है कि उसे बार बार रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, एफिशिएंसी लो मानी जाती है। सेकेंड इज योर लो वेजेस। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, लो वेजेस। ठीक है, लो मनी इज पेड। सो जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है कि लोगों को जो लेबर्स को जो पैसा मिलता है काम करने का वो बहुत लो है। ठीक है, अगर आपको काम करने का पैसा बहुत कम मिलेगा तो क्या होगा, आप काम नहीं करना चाहोगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्कर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे काम कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेबर्स कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मन नहीं लगता है और वो क्या करते हैं, कम काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। ठीक है, इन एडवोकेसी इन एडुकेसी, किस चीज की इन एडुकेसी, ऑफ मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स। मतलब हमारे यहाँ मशीन्स की, औजारों की, टूल्स की, जितने भी काम करने के लिए मशीन्स चाहिए या औजार चाहिए, उन सब की बहुत ज्यादा कमी है। इंडिया बीइंग अगेन अ पुअर कंट्री, हमारे यहाँ बहुत सारा पैसा इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द लेबर आर told to work with old types of techniques or with their hands, which take a lot of time, because of which they are not able to produce as much as the other developing countries are producing, right? तो जब आपको मशीन्स नहीं दी जाएगी काम करने के लिए, छोटे छोटे काम भी आपको हाथ से करने पड़ रहे होंगे। यहाँ तक कि अगर बड़े काम की बात भी करें तो वो तो हाथ से हो ही रहे, यहाँ तक छोटे काम की तो हमारे पास टूल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टूल्स नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास से, प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रही है, एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। ठीक है, अनकंजीनियल फैक्ट्री एनवायरमेंट। फोर्थ इज अनकंजीनियल फैक्ट्री एनवायरमेंट। तो अनकंजीनियल फैक्ट्री, अनकंजीनियल मतलब अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली फैक्ट्री एनवायरमेंट अगर आपके पास रहेगा, अगर आपकी वर्किंग प्लेस ऐसी है कि वहाँ पे रेस्ट करने के लिए कोई एरिया नहीं है, कैफेटेरिया खाने के लिए कुछ नहीं है, एरिया नहीं है, लंच के लिए कोई एरिया नहीं है, या आप थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहते हो तो कोई ऐसा एरिया नहीं है, या आप थोड़ा रिक्रिएशन करना चाहते हो, कोई गेम खेल करके अपने को थोड़ा सा फ्रेश करना चाहते हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है, तो क्या होगा, इस केस में अगेन क्या हो जाएगा, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो अनकंजीनियल मतलब अनफ्रेंडली फैक्ट्री एनवायरमेंट अगर रहेगा तो पीपल विल फील बोर, सैड एंड दे विल नॉट एबल टू गिव देयर 100%, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ जो रीजन है वो है वर्कर्स हैबिट एंड सोशो रिलीजियस फैक्टर्स। वर्कर्स हैबिट एंड सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स। ठीक है, तो वर्कर की क्या हैबिट है, हमारे वर्कर की हैबिट है जो हमारे कल्चर एंड रिलीजियस इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म
प्रेफरेंस टू मटीरियलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे एफिशिएंसी लो जाती है। भारत के बहुत सारे लोगों के अंदर एक तरह का विचार रहता है कि धन, पैसा, मनी, इन सब से कुछ नहीं होता है ना, मटीरियलिज्म से कुछ नहीं होता है, आराम से एक साधु की जिंदगी काटो, कोई ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये कई हमारे लोगों की सोच होती है कि ज़्यादा काम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा तो एक तरह का लालच है, उसके लिए काम करने की क्या जरूरत है, भिक्षा मांग के खाओ, मटीरियलिज्म में खुश रहता है, पैसा को रह रहे तो पैसे के पीछे मत भागो। तो ये भी एक केस है कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, वो छोटा मोटा काम करके ही क्या जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का ध्यान पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा होता है, सोशल रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन पे असर डालते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और कॉमन भी है, इसलिए वी आर डूइंग दिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिर्फ 6 फैक्टर्स करेंगे हम। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या है, एजुकेशन और ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी जाएगी। पीपल दे डोंट हैव बेसिक एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। कई एम्प्लॉइज तो, कई वर्कर्स तो ऐसे हैं, दोज हु हैव नॉट डन एनी टाइप ऑफ एनी ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग, introductory training which they should have done, but they haven't done that due to the lack of resources. They have not done the training and they are just started working. So a person without training cannot work that efficiently, or a person without training or less training cannot work equally to a trained person. राइट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी और ट्रेनिंग नहीं होगी, दोनों एक तरह की एजुकेशन है, ट्रेनिंग एक तरह की एजुकेशन ही होती है, अगर लोगों के पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी, एजुकेशन भी नहीं होगी और ट्रेनिंग भी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, इससे लोग काम करना नहीं चाहेंगे। सो द वर्कर इन जनरल डू नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अबाउट द वर्क। टू ओवरकम दिस द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर वर्कर्स। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट इज प्लेइंग की रोल। गवर्नमेंट ने आजकल नई नई पॉलिसी स्टार्ट की जिसपे लोगों को ट्रेनिंग देने की बात होती है, स्किल इंडिया बनाने की बात होती है, मेक इन इंडिया बनाने की बात होती है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं। सो दीज आर द व्हाट कॉजेज फॉर लो एफिशिएंसी लेबर इन इंडिया। सो इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, सजेशंस पढ़ेंगे, कि किस तरीके से हम लो एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसमें फिर हम रिमेनिंग कॉजेज भी पढ़ेंगे, 2-3 और कॉजेज हैं जो लो एफिशिएंसी के हैं, वो प्लस आपके सजेशंस क्या है कि आप एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप कंप्लीटिंग योर नोट्स।